हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शगुन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। हम एक बेसिक आइडिया लेंगे सेल के बारे में, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि हर एग्ज़ाम्स में सेल से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अपने सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लेते हैं ये एक ईंट है, ठीक है। तो जब ऐसी ही बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो एक दीवार का निर्माण करती हैं, ठीक है। और जब ऐसी बहुत सारी दीवारें मिलती हैं तो एक पूरे कमरे का निर्माण करती हैं। और जब ऐसे ही बहुत सारे रूम मिलते हैं तो एक घर का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये एक सेल है और जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो ऊतक टिश्यू का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन अंग बनता है। और जब बहुत सारे अंग यानी कि लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई काम कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि भोजन को पचाने का काम हमारा लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक, ये सब मिलकर हमारे भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो हम खाते हैं वो और उसका वेस्ट हम बाहर निकालने का काम वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। हमें पता है कि सारे जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और हर सजीव का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ठीक है। जो हमारी कोशिका है वो जीवन की मौलिक इकाई है, ओके। उसके बाद कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका हमारी बॉडी की संरचना भी बना रही है। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो हमारे शरीर से हमारे हाथ पैर की संरचना बन रही है ना, तो कोशिका हमारी संरचना बना रही है। उसके बाद सेल के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और, जब जो सेल होती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर जो होता है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम देखें अमीबा हो गया, ठीक है, और पैरामीशियम हो गया, इन सभी की बॉडी जो है वो एक ही कोशिका से मिलकर बनी हुई है, सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जंतुओं का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, इसलिए हम उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, ठीक है। अब कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका एक पेड़ की छाल में से इन्होंने एक डेड सेल को खोजा था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी थी, तो वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखी थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो हम रॉबर्ट हुक को ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद 2 वैज्ञानिक आए, स्लाइडन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जो
हमारी बॉडी होती है वो पूरी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम, ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका, ये कुछ ऐसी दिखती है। ये है, जब हम इसे बहुत जूम करके देखेंगे किसी भी सेल को तो जंतु कोशिकाएं ऐसी दिखती हैं, ठीक है, और पादप कोशिकाएं ऐसी दिखती हैं। अब यहाँ पे डायग्राम है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका, ठीक है। तो जो ये बाहर का आवरण होता है तो इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जंतु कोशिका में तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होती ही होती है। ये जो अंदर की लेयर है इसको हम कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक और झिल्ली होती है ये बाहर की, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो जो इनकी ये कोशिका झिल्ली होती है और इनमें बाहर भी एक लेयर होती है, उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये एक केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसमें जो ये लिक्विड है वाइट वाइट सा, इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उसके बाद ये इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स दिख रहे हैं, इसमें बड़ा वैक्यूल दिख रहा है रिक्तिकाएं, इसे रिक्तिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि बैक्टीरिया है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो नर्व सेल जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु ओवम, ठीक है। फीमेल का ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये है सबसे बड़ी और ये है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। बड़ी कोशिका पूछे तो ओवम होती है, अंडाणु होता है फीमेल का, और अगर लंबी कोशिका पूछे तो हम बोलेंगे कि नर्व सेल तंत्रिका कोशिका होती है। और अगर पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो हम बोलेंगे शुक्राणु। स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, ओके। अब कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो